तो शेयर हो रही ना स्क्रीन सभी को? हाँ जी प्रभु जी। चैतन्य शिक्षाश्रम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहदावाग्नि निर्वापणम शेह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वातम संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ये क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा कृष्ण। जो स्वयं राधा और कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं? जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है इसकी सदा जय हो, ये सदा ही जय हो। और ये क्या करता है? ये क्या क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम। अच्छा बताइए, चेतो दर्पण मार्जनम का क्या मतलब बताया था? चित्त पर जमा हुए मल को हटाता है ना। अरे वो चेतो दर्पण मार्जन, ये जो हमारे चित्त, हमारे हृदय पे जो बार बार जन्म मृत्यु लेने के कारण मन बुद्धि अहंकार पे जो हमारा इतना धूल जमा हो गई है कि हम अपने आप को नहीं देख पा रहे उसमें, कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। हम बोल देते हैं इजीली कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, बट उसको रियलाइज करना, रियलिटी में अपना स्वरूप जानना कि मैं क्या हूँ। स्वरूप जानने पे एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी के शिष्य नए नए इंडिया में आए, वृंदावन में आए, तो प्रभुपाद जी देखते हैं एक कमरे में से कहीं आवाज आ रही है, माँ मैं ऐसे कर करके ना आवाज आ रही है। कोई जैसे मुर्गा बोलता है इस टाइप की कोई आवाज आ रही है कमरे में से। तो प्रभुपाद जी बोलते, जाओ देख के आओ ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो एक भक्त जाते हैं, देखते हैं, बुला के लाते हैं कि एक भक्त ऐसे आवाज निकाल रहे थे। तो उनसे पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं मुझे एक बाबा जी मिले थे कल, तो वो मुझे बताते कि आपका स्वरूप है, आप है ना भगवान के धाम में मोर है, तो मैं यहाँ पे मोर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म। तो प्रभुपाद जी कहते, ऐसे कृत्रिम ऐसे तरीकों से हमें प्रयास नहीं करना। ठीक है। तो चेतो दर्पण मार्जन, ये हरे कृष्ण महामंत्र से ऑटोमेटिकली चित्त का दर्पण, जो हमारा चित्त रूपी दर्पण रूपी चित्त है, उसका मार्जन अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप ही धुल जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र करने से ही। इसके लिए ऐसी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। भव महादावाग्नि निर्वापणम। और ये क्या करता है? भव रोग। भव रोग, ठीक है, रोग तो सुना है, पर ये भव रोग क्या चीज है? बताएगा कोई? भव रोग क्या चीज है ये? भमरा जो पुष्प पुष्प पर जाता है, क्या डल जाता है गुरु जी? जो फूल के ऊपर भमरा जाता है वही। अच्छा नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो अलग वो है। लग गया, अच्छा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। भौतिक शक्ति को भोगने का रोग। हाँ भौतिक आसक्ति, बात आपने अच्छा कनेक्ट किया वैसे। ठीक है, भवरोग कुछ बस होता है। जैसे हमें डर लगा रहता है, फेयरलेस हो नहीं, जाते हैं। ऐसे ऐसे अंदाजा नहीं लगाना, मैं बताता हूँ। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। हरे भव, कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ट्राई करूं। हाँ हाँ बिल्कुल करिए, बताइए। रेपिटेड बर्थ एंड डेथ। हाँ, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। भव रोग मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको बोलते हैं भव रोग। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब आप लोग सोच रहे हैं आप लोग कि यार जन्म लेना कैसा ये रोग है, ये कैसा भव रोग में क्यों आया? कि जन्म लेना बहुत कष्टकारक चीज है। जब जन्म होता है, माता के गर्भ में होते हैं हम, तो हमें बहुत सारी यातनाओं को सहना पड़ता है। वहां पे मल मूत्र, हड्डियां, खून, ये सब कुछ होता है। और ऊपर से जब माता का मन करता है गोलगप्पे खाने का और ऐसी चटपटी चीजें खाने का, तो हमारे स्किन नहीं होती और वो आके लगती है, तो बहुत बहुत पीड़ा होती है वहां पे। सोचिए किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए ऐसे कंटेनर में और मलमूत्र पड़ा है, तो कैसे सहन करेगा वो, कैसा कितनी देर रह पाएगा? ऐसे ही तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बाहर निकाल दीजिए, इस बार बाहर निकाल दो, इस बार कुछ नहीं करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा पक्का। फिर जन्म मृत्यु। मृत्यु कितनी कष्टकारक है, शास्त्र बताते हैं कि 40,000 बिच्छू एक टाइम पे काटेंगे। मृत्यु के टाइम पे ऐसा दर्द होता है। जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापा आता है, कितना कष्टकारक है। भूषण प्रभु जी, आप हाँ जी। अब हम में सबसे वृद्ध हैं, तो क्या मैं एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं किस कि क्या बारे में? ये शास्त्रों में जो लिखा है, यहाँ पे लिख दिया गया है हाँ कि जी। बुढ़ापा बहुत दुखी करता है, तो क्या रियलिटी में है प्रभु जी ऐसा? हाँ तो वैसे तो दुखी तो इतना नहीं करता,
बाकी अच्छा। जो अगर महसूस करो तो लगता है जैसे ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो। हाँ, क्योंकि जो जो वयस्क जब हम होते हैं, यंग होते हैं, तो उसकी अपेक्षा सेंसीज हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो काम करना हाँ जी। छोड़ देती हैं। हम जी। हमारी आदत है सेंसिस से भोगने की। पर क्या हो गया है, अब सेंसिस कमजोर हो गई हैं, मन तो चाहता है कि करें, पर हम्म। कर नहीं पाते। ठीक है, तो उसमें शौक लग जाता है कि यार मैं कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और बीमारियां, इतनी सारी बीमारियां आती हैं। कभी कोई बीमारी आ गई, अभी कोरोना आ गया था, और फीवर आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, चलते रहते हैं। ये क्या है, भवरोग, जो आते ही आते हैं, किसको कोई रोक नहीं सकता। इन सब की जड़ है जन्म मिलना। भव महादावाग्नि निर्वापणम। और ये क्या है, ऐसी आग लग चुकी है जो दावानल किसको बोलते हैं, जो जंगल में आग लग जाती है। हाँ। जंगल की आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पीछे अमेजोन में लग गई थी, पता नहीं कितने महीनों तक वो चलती रही, और कितना जंगल उन्होंने साफ कर दिया। तो ये क्या है, महादावा, ये, और इसको क्या बोला गया है, जन्म मृत्यु रूप को बारंबार, जन्म मृत्यु रूप महादावानल। ये क्या है, महादावानल, ऐसे आग लगी हुई है, और ये पता नहीं कब से लगी हुई है। और बार बार हमें जन्म मिल रहा है, बार बार मृत्यु मिल रही है, बार बार जन्म मिल रहा है, बार बार मृत्यु मिल रही है। ये इतना कष्टकारक है। अगर हमें याद रहने लग जाए कि भाई मैंने कौन सा जन्म लिया था, मुझे लास्ट जन्म में कितना पीड़ा हुआ था, क्या क्या रोग हमारे ऊपर नहीं आए, क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीजें आती रहती हैं, कितनी बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा, कितने जन्म हमने ले लिए, कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर, पता नहीं क्या क्या हम बन गए, और आगे भी बनते रहेंगे। बारंबार जन्म मृत्यु, अब है इस शरीर में, जैसा कर्म करेंगे फिर आगे जाएंगे। कोई कुछ भरोसा नहीं है कि क्या होने वाला है। तो इस चीज से कोई बचा सकता है? कोई पैसे ले ले, किसी कंपनी को हम हायर कर लें कि यार हमें बचा दो। आग आग जो जंगल में आग लगती है उसको बुझाने के लिए फिर भी हम कुछ कर सकते हैं, बीच के पेड़ों को काट दिया जाए कि आगे आगे ना बढ़े, है ना। कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उसमें, कुछ और आग लगा दी जाती है, कुछ थोड़ी सी आग लगा दी, वो उसमें जल के वो वहीं तक रह जाएगी, ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर क्या जो ये जन्म मृत्यु रूप का दावानल है, इसको शांत करने के लिए कुछ और इलाज है? इसका कोई नहीं। इलाज नहीं है। नहीं। कोई इलाज नहीं है जी। इसका रियलिटी में कोई इलाज नहीं है। पहली बात तो लोग समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है। फिर कह रहा है। तो सब बस चलते रहते हैं, जन्म लिया मर गए, अगला जन्म फिर लिया फिर मर गए, चलता रहेगा। अब एक कुत्ता है, क्या वो समझ पाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने जन्म ले लिया, मेरी कुछ नहीं सेंसेस जी, है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो तो 84 लाख योनियां पूरी वो तो करेगा करेगा। वो तो है ना। भोग रहा है, वो तो सिर्फ है। एक मनुष्य योनि है वो समझ सकती है। और मनुष्य जी योनि में भी कितने लोग ही समझते हैं, जी जी। हाँ, समझ भी जाते हैं तो फिर ये टॉप मोस्ट चीज है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है, इस चीज को शांत कर देता है। सिर्फ यही शांत कर सकता है, और कुछ शांत नहीं कर सकता। जब हमें ये कन्विक्शन आएगा, और इसका जब हम इतनी दृढ़ता से करेंगे कि हरि नाम ही सब कुछ है, कि जो मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मरे जा रहा हूँ, इसको सिर्फ यही शांत कर सकता है, और कोई इलाज ही नहीं है इसका। और जो ये संकीर्तन यज्ञ है, मानवता का परम कल्याणकारी है। एक बार चैतन्य प्रभु, आपने एक बताया था ना, इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा करके बता रहे थे आपकी, ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश। चैतन्य जी तो सोच रहे हैं, यस, अच्छा। ये इकोनॉमिक स्टार्ट यही से होती है, मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। हाँ अच्छा, मैं, हाँ, इसकी स्टेटमेंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं थी। मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। अच्छा। हाँ, बाय बाय बर्थ मतलब। बाय, हाँ, वही। मतलब जो इंसान है वो सेल्फिश होता है, रियलिटी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कोई एक लड़का आगे लड़की को बोलता है, तो वो क्या उसको प्रेम करता है, या अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए वो ये बोल रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ? ये वो हाँ। रियलिटी में उससे प्रेम करता है, ये वो उसको सर्व करना चाहता है। वही सेल्फिश वाली बात आई। सेल्फिश के लिए सभी सेल्फिश है यहाँ पे। हम्म। कहीं ना कहीं एक सेल्फिश मोटिव हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितना ही कुछ कर लीजिए, है ना। जब शादी होती है तो पति का बैंक बैलेंस देखा जाता है, क्या इसके पास प्रॉपर्टी है, और उससे भी जो पत्नी होती है उससे भी पूछते हैं भी क्या क्या आपको बनाना आता है, कि सही से सेवा करेगी नहीं करेगी, है ना। तो ये क्या, सेल्फिश मोटिव हमेशा रहेगा यहाँ पे। और बाहर, ये तो घर की मतलब पर्सनल डीलिंग्स बता रहा हूँ, अब बाहर की डीलिंग्स देखेंगे तो और ज्यादा बुरा हाल है। अगर मेरे 100 रुपये बचने से किसी का 1000 रुपये का नुकसान होता है, तो मैं क्या करूंगा? उसके 1000 रुपये बचाऊंगा या अपने 100 रुपये बचाऊंगा? हम्म। बजाएंगे प्रभु जी। उसके 1000 बचाएंगे। अपने
अपने अपने है ना? अपने तो अपने अपने। पे मैन जाते हैं लोग। सेल्फिश है। लोग आजकल जो है ना, इस तरह का हो गया है ना हिसाब। हाँ, ये क्या है, तो मैन सेल्फिश है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, जो ये संकीर्तन यज्ञ है जो हम कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, इसको यज्ञ संकीर्तन यज्ञ। कीर्तन जो हम अपने आप से करते हैं, और संकीर्तन, संकीर्तन क्या है, जब संग में मिलके करते हैं, जो सब ये आप मिलके सभी भक्त करते हैं। मिलके अभी कर रहे थे ना कीर्तन। सब मिलके करते हैं। हाँ, संकीर्तन, वो संग में जब कीर्तन करते हैं, ये यज्ञ है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। ये असली मानवता का परम कल्याणकारी है। मैन तो सेल्फिश है अपने नेचर से, और कोई कल्याण करने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं कर सकता। सिर्फ ये जो संकीर्तन यज्ञ है, यही कल्याण कर सकता है मानवता का, ह्यूमंस का। क्योंकि यह क्या करता है, मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। जैसे रात्रि में चंद्रमा होता है। चंद्रमा क्या करता है, जितनी भी खाने की वस्तुएं हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो उसमें मिठास है, जो अन्न में मिठास आती है, वो कहाँ से आती है, चंद्रमा से। चंद्रमा से। तो ये क्या, रात की जो दिन में सूर्य की तपस होती है, और रात में चंद्रमा की जो रोशनी होती है, दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है? चंद्रमा रात की को। चंद्रमा की लगती है ना। चंद्रमा। ये मंगल रूपी ऐसे चंद्रिका का वितरण करता है, ऐसे शांति दे देता है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जैसे कोई इसको जपना स्टार्ट करेगा, उसके जीवन में जैसे रात में चंद्रमा अपनी चंद्रिका बिखेर देता है, मंगल 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 सा लगता है, देख के उसको अच्छा अच्छा सा लगता है, उसके जीवन में ऐसे ही आ जाएगा। और इससे परम कल्याणकारी, इससे बेस्ट कोई कल्याण करने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ पैसे दे दे, कुछ भूख लगी है उसको कुछ खाने को दे दे, ठीक है, उसका थोड़ा टाइम काम चल जाएगा। पर जो ये संकीर्तन यज्ञ है, ये परम कल्याणकारी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। समस्त जी जी अप्राकृतिक विद्यावधु का यही जीवन है, कि ये हाइयर टॉप मोस्ट नॉलेज है। इससे ऊपर कोई नॉलेज नहीं है। कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, भगवान गीता में खुद कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्त मुझे, सिर्फ भक्त मुझे जान सकते हैं। है ना, भक्त मुझे जान सकते हैं। अरे ये साधु संत हैं, इतने आए हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या करते हैं, कभी कीलों के ऊपर सो जा रहे हैं, कभी कांटों के ऊपर कोई सो जा रहा है, कोई पत्थर खा रहा है, कोई कांच खा रहा है, कोई इतने दिन की उसने तपस्या ले ली है कि सारे जीवन में मैं दही दही पीऊंगा। अभी मिले थे हम, हरिओम बाबा जी से अभी मिले थे, जो पाइट में है, पाइट के चेयरमैन है। तो बाबा जी बता रहे थे कि एक बाबा जी हैं उनके यहाँ पे, हरिओम तायल जी बता रहे थे कि उनके यहाँ पे एक बाबा जी हैं, और वो बाबा जी क्या करते हैं, लस्सी लस्सी पीते हैं, पूरी जिंदगी वो लस्सी 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 पी रहे हैं। तो सोचिए कितना वो तपस्या कर रहे हैं, कि हम तो सिंपल खाना भी नहीं खा सकते, हमें उसमें भी वैरायटीज चाहिए, मीठा चाहिए, साथ में चावल दाल सब्जी अलग अलग चाहिए। डेली एक ही सब्जी बन जाए, मान लीजिए किसी को पनीर पसंद है और डेली तीनों टाइम पनीर मिले, तीनों टाइम छोड़िए, फिर सातों दिन पनीर मिलने लगे, पूरा महीना पनीर मिले, पागल हो जाएगा व्यक्ति, है ना। और वो सिर्फ लस्सी लस्सी पी रहे हैं, सोचिए। और फिर भी भगवान क्या कह दे रहे हैं, भक्त्या माम भी जानाति, कि मुझे सिर्फ मेरे भक्त जान सकते हैं। अब बताइए, इस कौन में ऐसा कर दिया जाए तो, कि ठीक है संडे लव फीस्ट में आएंगे, सभी को लस्सी लस्सी मिलेगी, भाग जाएंगे सभी, है ना। तो यह तो भगवान के जो भक्त हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये टॉप मोस्ट नॉलेज है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि कराने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। इस संसार में जो भी हमें आनंद देने वाली वस्तुएं हैं, हमें, हम जो भी काम करते हैं, हमें आनंद मिलता है तभी तो करते हैं। रसगुल्ला क्यों खाया, क्योंकि उसमें आनंद आता है, मीठा मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। छोटे से बच्चे को खिला लीजिए आप, और मांगेगा। हमारे घर में एक छोटा सा 9 महीने का बच्चा, गुलाब जामुन में खा रहा था, 2-3 दिन पहले की बात है, थोड़ा सा मैंने उसके मुंह में डाल दिया, वो मेरी तरफ देखे जा रहा कहता और दो, बोल तो नहीं पाता। मेरे पिताजी बता रहे कि टॉफी थी छोटी सी, टूटी हुई, मैंने उसके मुंह में डाल दी, और मैंने उसको थोड़ी सी और दिखाई, वो इतना रिएक्ट अभी करने नहीं लगा। फटाफट से आया, और कहते मेरे हाथ से इसने, मेरे पिताजी कह रहे मेरे हाथ से लिया और फटाक से खा गया। तो इसमें हमें आनंद मिलता है, तो आनंद मिलता है, कुछ हम अच्छी चीजें देखना चाहते हैं इन आंखों से, है ना। हम अपोजिट जेंडर को देखना चाहते हैं,
और बहुत सारी चीजें, जितनी भी हमारी सेंसेस है, हम अच्छी अच्छी चीजें छूना चाहते हैं, हम जो छुएं सॉफ्ट सॉफ्ट हो। जो मेरे बीच वाले ब्रदर का बेटा है, 4 साल का है, जैसे बहुत सॉफ्ट कपड़ा नहीं आता कोई भी, और सॉफ्ट कपड़े में बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा। किसी ने पहन भी रखा हो, उसकी मम्मी ने पहन रखा हो, साक्षी ने पहन रखा हो, वैसे बिल्कुल चिपक जाता है। कहेगा हाय मम्मा कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट है, ऐसे करके वो बोलता है। कोई भी उसको पहने दिख जाए बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा वो। क्यों? क्योंकि जो हमारी सेंसेस हैं ये आनंद चाहती हैं। हमारा जो असली स्वरूप है वो आनंद का है। आप देखेंगे, हमें चाहिए आनंद, हमें अच्छी चीजें देखने को चाहिए, अच्छी चीजें खाने को चाहिए, अच्छी चीजें, हमें अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। क्यों? हमारा जो स्वरूप है वो है ही नहीं कि हम आनंद ना ले पाए, आनंद ना लें। हमारा जो नेचर नेचर है, जो आत्मा का नेचर है वो है सच्चित आनंद। भगवान का नाम है ना सच्चिदानंद, वैसे ही सच्ची। आत्मा भी सच्चिदानंद है। आनंद, आनंद का मतलब है कि हमें आनंद चाहिए, पर हम आनंद गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम आनंद गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ये जो आनंद है ये क्या होता है, थोड़े टाइम में खत्म हो जाता है। एक रसगुल्ला खाया आनंद आया, दूसरा खाया और आनंद आया, तीसरा खाया और आनंद आया। तो क्या ऐसे कर करके हम 20 रसगुल्ले खाते जाएं, आनंद आता चला जाएगा? जब एक रसगुल्ले से इतना आनंद आया तो 20वें रसगुल्ले से कितना आनंद आना चाहिए? बताइए, कितना कितना 20 गुना ज्यादा आनंद आना चाहिए। हम्म, आएगा? हम्म। अरे कितना प्रभु जी, शुगर बढ़ जाएगी। बीमारियां बढ़ जाएंगी। यहाँ excess पे ना, यहाँ पे excess of आनंद है, पर excess of everything is bad. यहाँ पे आनंद तो है, पर थोड़ी सी मात्रा में है। और देखिए, कोई अभी कोई जोर जोर से हंसने लगे, क्या होगा? बताइए क्या होगा? कोई ज्यादा जोर जोर से हंसेगा, पेट दुखने लग जाएगा। हम्म, ठीक है, आनंद तो है, पर सही मतलब जो उसकी क्वालिटी है आनंद की वो ठीक नहीं है। ये गड़बड़ गड़बड़ आनंद है ये। या तो गुलाब जामुन खुद छोड़ने पड़ जाएंगे, या डॉक्टर छुड़वा देगा अगर इस मात्रा में खाएंगे तो। है ना? कोई भी आनंद देख लीजिए, कोई काम वासना में अगर ज्यादा लिप्त हो जाएगा तो उसकी सेंसेस, काम वासना की जो सेंसेस हैं, सेंसेस खत्म हो जाएंगी। सेंसेस मतलब काम करना कम कर देंगी। पर जो इच्छाएं हैं, इच्छा बढ़ जाएगी। इच्छा तो करेगी कि मैं खाऊं गुलाब जामुन, पर अब क्या करें, डायबिटिक हो गया बंदा, शुगर हो गई, डॉक्टर मना कर रहा है, खा नहीं सकता। अब कहाँ से आनंद ले, कैसे आनंद ले? इच्छा तो बढ़ गई। अभी काम वासना पूरी करने की इच्छा तो रह गई, हमारे अंदर की इच्छा तो है करने की, पूरी की पूरी करें। पर क्या करें, सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया। पर जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये ऐसा आनंद है, ये आनंद की समुद्र, जो आनंद का अथाह सागर है, और उसको हमेशा बढ़ाने वाला, ये कभी कम नहीं होगा। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है, इसका हमें ऐसा अमृत का आस्वादन होगा। कोई सेंसेस आपकी ऐसा नहीं होगा कि कोई आके आपको बोलेगा कि भाई अब मत करिए, अब रुक जाइए, अब आप कम आनंद लीजिए। ऐसा आनंद आपको मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा आनंद हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो आज यहां से क्वेश्चन किसी का कोई? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, तो कल कंटिन्यू करते हैं। क्षमा कीजिएगा, लेट हो गए तो। हमेशा ऐसा ही होता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे सर। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा।